वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ सबो परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 118 लीजिए साहब। 118 से भी अधिक दिन हो गए भाई आपको ये वेद की ऋचाएँ सुनाते हुए। चलिए आज फिर आप आज क्या है, ऋषि आज के कक्षीवान हैं, देवता अश्वनी कुमार और छंद पंक्ति तिष्टुप। ये 117 में अभी पूरी स्तुति बहुत महिमा गाई अश्वनी कुमार की। हम समझ रहे हैं कि इंद्र से भी आगे बढ़ गए, हो सकता है इंद्र तो खैर प्रमुख देवता है ही, पर यहाँ अश्वनी कुमार के बारे में बहुत कुछ काम किया है अश्वनी कुमारों ने हमारे ऋषियों का, वो सब उसमें वर्णन किया है। चलिए आज फिर अभी भी अश्वनी कुमारों की चर्चा है, सुनिए आगे। आवाम रथो अश्वना स्वेन पत्वा सुमृल्लिकः सोयाम यावत्वांगः यो मर्तस्य मनसो जभीयान त्रिबंधुरो वृष्णावातम वातुरहाम। हे अश्वनी कुमारो, तुम्हारा रथ बैठने के लिए सुखदायक, मन से भी अधिक वेगवान, वायु के समान गतिवान, बाज पक्षी के समान आकाश मार्ग में गमन करने वाला है। अब देखिए, यानी उपमा उपमान में तो भैया ऋषि किसी से पीछे नहीं है। कहीं वो देख रहा कि सबसे तेज कौन सा पक्षी चलता है तो बाज उनकी नज़र में है। सबसे तेज गति किसकी है तो बोले पवन की है। और जो ज़्यादा गतिवान कौन है तो बोले मन है। तो देखिए सबका वर्णन किया है। अब आगे कहते हैं, त्रिबंधुरेण निवृता रथेन त्रिचक्रेण सुरवृता यात्मरवात् पिनवतम गा जनवत मरवतो नो वर्धयंत वसुना वीरमस्मयी। हे अश्वनी कुमारो, हमें दुग्ध देने वाली गौएं, गतिशील अश्व और वीर संतति प्रदान करने के लिए तुम त्रिकोणाकृति वाले अश्व पर आरूढ़ होकर आगमन करो। आपका जो अश्व घोड़ा है उसके त्रिकोण आकृति बताई। 3 आकृति क्यों बताइए कि हमको 3 चीज़ चाहिए भाई। गाय चाहिए दुधारू, और साथ में और घोड़ा चाहिए कैसा, जो बहुत तेज चलने वाला हो, और संतान भी हो तो वीर संतान पैदा हो। देखो भैया कल्पना की गई है, वेदों में कहा है कि संतान भगवान दे तो जननी है, कहा हमारे यहाँ तो कहा है कि जननी जन तो जननी ऐसे पुत्र जन के दाता के सूर, या तो दाता हो, यानी कल्पना करते हैं ऋषि कहते हैं, विद्वान कहते हैं, सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि पुत्र हो तो कैसा हो, या तो दाता हो या सूर हो, और नहीं तो जन्म भर बांझ रहे मति गवावे नूर, ऐसा कहा है भैया हमारे यहाँ पर। और सुना है हमने बचपन से ही। तो यही वो देखो वेद में भी यही बात कहती है कि ऋषि लोग क्या चाहते हैं कि संतान जो है वीरवान बलवान हो। और प्रद्यामना सुभृता रथेन वस्त्राभिमं सुवृतं श्लोकमद्रये किमंगवां प्रतिवर्ति गमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः। विद्वानों के अनुसार निर्धनता और दुखों का सर्वनाश करने वाले अश्वनी कुमारो, तुम सुंदर शीघ्र गतिशील रथ द्वारा उतरते हुए सोम कुटने का शब्द सुनो। याचक स्त्रोतों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं। वही भैया वो तो जब तैयारी होती है, जैसे हम लोग पूरी तैयारी करती है पूजन की, तो भगवान ही मन में सोचते हैं प्रभु आ जाइए आप, आपके लिए हम चंदन घुसे घस रहे हैं, अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं पूजन के सामग्री। तो कह रहे हैं देखिए सोम तैयार हो रहा है, आप अपने गतिवान जो आपका रथ से जिससे आते हैं उससे बैठ करके आइए। पहले भैया ऐसा कहा जाता है कि देवता वाकई में साक्षात आया करते थे, आजकल तो भाव रूप में आते हैं। तो आगे क्या करते हैं कि आवाम स्वेनासु अश्विना वहंतु रथे युक्ता सा अश्वा पतंगा ये अप्तुरो दिव्यासो न गिद्धा अभिप्रभो न सत्या वहंती। गिद्ध पक्षी के समान, अभी तो बाज की चर्चा की थी भाई। बाज कैसा है, बोले उड़ने वाला, बहुत तेज उड़ने वाला, ऊंचे हुए आकाश में। गिद्ध पक्षी के समान आकाश के मार्ग में तीव्र गति से उड़ने वाले बाज पक्षी रथ का वहन करते हैं। अब देखिए गिद्ध की चर्चा हुई है उस समय और बाज की भी हुई है। हे सत्यपालक अश्वनी कुमारो, देखो बार बार का सत्यपालक, यानी देखो हमारे आर्यों का जीवन आज जितना झूठ संसार में फैल रहा है, और क्योंकि हम वेद से शायद थोड़े दूर हो गए हैं। वेद तो सिखाता है हमको कि प्राण जाए, पर ये क्या है, वेद ही तो है जो रामायण में लिखा है। रामायण में क्या आया है,
छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो लिखा है सत्यपालक, हे अश्वनी कुमारो अब सत्यपालक हैं, हमें भी सत्य की प्रेरणा दीजिए। जैसा कि अपुर रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सत्य के लिए यह रथ तुम्हें लेकर यज्ञ स्थल पर आगमन करे। आवाम रथम युवतिस दत्र तुष्टिवी नरा दुहिता सूर्यस्य परिवामस्वा वपुषा पतंगा वयो बहंत वरुखा अमी के। हे अश्वनी कुमारो, सूर्य की पुत्री उषा तुम्हारे रथ पर चढ़कर बैठ गई, यानी कि प्रातः काल का समय हो रहा है, ये कहना चाहता है ऋषि। इस रथ में नियोजित लाल रंग के पक्षी के समान उड़ने वाले अश्व तुम्हें यज्ञ स्थल पर ले जाएं। बोलिए वेद भगवान की जय। चलिए आज हमने आपको ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 118 और ऋचा क्रमांक 1 से 5 ये आपको इसका पारायण किया। और दूसरा वीडियो जो आपको सामने हमने तैयार किया है उसमें ऋग्वेद रूपायन नाम से हमने भाव अनुवाद शुरू किया है। वो भी अलग से वीडियो है, उसको भी देखिए। धन्यवाद।